हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पाली भाषा विज्ञान में पाली भाषा के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ऐसे आगे की कड़ी में चलता रहेगा। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। इसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इस पाली भाषा में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक साहित्य के अंतर्गत अट्ठ कथा साहित्य, मिलिंद, पहु, दीपवंश, महावंश महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में बल्कि बर्मा, तिब्बत, चीन, श्रीलंका आदि देशों तक या इस पाली भाषा के तक था। इस पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं: कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण, सट्टनिटी व्याकरण। कच्चायन व्याकरण काल क्रम में सर्वप्रथम प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इसे सुसंधि कप्पन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 कप्प, 23 परिच्छेद, 675 सूत्र हैं। मोगलायन व्याकरण पाली भाषा का पूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इसे 817 सूत्र हैं, जबकि सदनीति व्याकरण 1154 ईस्वी के रचयिता वर्मा भिक्षु अंगवंश, इन्हें अंग पंडित तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। सदनीति व्याकरण 1154 ईस्वी के रचयिता वर्मा भिक्षु अंगवंश, इन्हें अंग पंडित तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इनका सदनीति व्याकरण 3 भाग, 27 अध्याय, 1391 सूत्रों में निबद्ध है। इस पाली का समय निम्नलिखित है। प्रथम प्राकृत पुरानी प्राकृत काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी बुद्ध के उपदेश। द्वितीय प्राकृत काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी महावीर स्वामी के उपदेश। तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश अवहर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। संक्रांतिकालीन भाषा पाली भाषा में बुद्ध उनके अनुयायियों में जनसाधारण उपदेश दिया। श्रीलंका के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इससे तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुतायत में मिलता है। इसमें पाली भाषा की विशेषता: पाली भाषा संस्कृत की भांति संयोगात्मक भाषा है। इसमें ध्वनियों की संख्या स्वर 10 है, व्यंजन 33 है। इसमें अंतस्थ व्यंजन य, र, व, ल तथा उष्म व्यंजन स, ख, स का लोप हो जाता है और के स्थान पर दंत स का ही प्रयोग होता है। इस पाली भाषा में संस्कृत की ही भांति 6 कारक पाए जाते हैं। किंतु संस्कृत के विसर्ग और हलंत का इसमें अभाव है। री के रेफ का लोप हो जाता है, जैसे धर्म, धम। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य, 2 वचन का प्रयोग मिलता है। इस पाली में द्विवचन नहीं होता। पाली 8 लकार, 4 काल, 4 भाव तथा 8 गढ़युक्त भाषा है। पाली में अनुस्वार एवं स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली व्याकरण में बिंदु निगहित के नाम से भी जाना जाता है। पाली में अनुस्वार को पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण मोगलायन के अनुसार 33 ध्वनियाँ हैं, जबकि कच्चायन के अनुसार 33 ध्वनियाँ हैं, 8 स्वर, 33 व्यंजन हैं। मोगलायन के अनुसार 33 ध्वनियाँ, जिसमें से
10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। और कात्यायन के अनुसार 33 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 8 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। पाली भाषा के धम्म पद को बौद्ध धर्म की गीता अथवा बौद्ध धर्म का बाइबल भी कहा जाता है। कात्यायन के अनुसार 8 स्वर 33 व्यंजन, मोगलायन के अनुसार 10 स्वर 33 व्यंजन। कात्यायन 41 ध्वनियाँ मानते हैं, मोगलायन 43 ध्वनियाँ मानते हैं। वहाँ जो स्वर व्यंजन का था विवरण, वहाँ 33 ध्वनियाँ अर्थात व्यंजन के लिए था, लेकिन जो मानते हैं वो कात्यायन 41 ध्वनियाँ मानते हैं और मोगलायन 43 ध्वनियाँ मानते हैं। यहाँ क्लियर कर दिया गया है, जिससे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, संशय ना रहे। अब हम पढ़ते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा या प्राकृत भाषा अगले कड़ी में पढ़ेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे दिक्कत, आपको छोटे छोटे क्लिप रहेंगे तो आप लोग को आसानी से पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और जो कुछ प्रश्न हो आप उसके आंसर पूछ सकते हैं।